अरे नहीं भाई, वो एडिशनली नंबर काट लेते हैं। मई 24 में मेरे फ्रेंड्स के नंबर कटे हैं, उन्होंने अलग अच्छा। कर दिया था साफ। ठीक है, ठीक है। तो हर बच्चा क्या करेगा, सेक्शन 241 में जाएगा, उसका पेज नंबर लिखेगा और वहां से वो सेक्शन उतार देगा और उसके बाद उसको लगेगा उसके पूरे मार्क्स आएंगे। नहीं, अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, जिसका ग्रुप वन बहुत पहले हो रखा है, वो सोचता है कि यार मेरे को सारे सब्जेक्ट मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं डीटीआईडीटी में डबल डाउन कर देता हूँ कि चलो 50 तो ले ही आऊंगा। सर एक टिप जो मैं खुद ने फॉलो करी, जो मैंने खुद ने कहीं से सुनी नहीं थी, अगर किसी ने और ने भी किया तो मेरे को पता नहीं है, जो मेरे को खुद को पर्सनल शुरुआत, सर मैं बोलता हूँ सभी सब्जेक्ट्स के लिए, नॉट फॉर द आईबीएस। Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on for May 25. A very important session for all those who are giving CA final May 25 and onwards. One of the most requested topic was कि सर IBS को कैसे प्रिपेयर करें, स्पेशली आफ्टर November 24 रिजल्ट्स। November 24 का IBS का पेपर एक थोड़ा सा ट्रिकी आया था and it was one of the most requested query. So today we have with ourselves सीए ऋषभ जैन, जिसने नवंबर 24 में अपना सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ही हैज स्कोर्ड 60 in all the 60 and above in all the subjects, and obviously special mention for IBS that he has scored 68. ऋषभ 68 स्कोर करना, वो भी नवंबर 24 के आईबीएस में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द टाइम टू बी विद अस टू गाइड द स्टूडेंट्स। तो या एक इंट्रोडक्शन दे दो ऋषभ फटाफट से स्टूडेंट्स के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द स्पेसिफिक डिस्कशन। Sure, sir. Thank you so much, sir, for all the My congratulations and pleasure. wishes. So, sir, basically, I am Rishabh Jain, and I am from the Kekdi, which is a place near Ajmer in Rajasthan. And sir, my articleship was going on from Grant Thornton in Internal Audit Department in Gurgaon, and Okay. my graduation was completed from the Jaipur University of Rajasthan. ओके, तो आर्टिकलशिप जीटी से है, फर्स्ट अटेम्प्ट सीएओ, सो योर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस अगेन। सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से आपका हो गया है। अब ऋषभ, अपने को क्या करना है इस सेशन में, स्टूडेंट को आईबीएस का एक डर बैठ गया है, ओके, नवंबर 24 के बाद खासकर। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज, सो वी हैव डिवाइडेड द डिस्कशन, वी हैव स्ट्रक्चर्ड इट इनटू 5 स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो स्टूडेंट ने हमें मैसेज किए थे, एंड वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द डिस्कशन। बट बिफोर दैट, आप एक बार जस्ट आईबीएस का, बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट दिस सेशन इज सीन बाय समवन हु इज कंप्लीटली न्यू, एक नया सीए फाइनलिस्ट जो बनता है वो भी आगे जाके ये सेशन देख सकता है। तो आईबीएस का क्या ऐसा इशू है, मतलब स्टूडेंट को लगेगा ये नया सब, मतलब इस सब्जेक्ट का क्या अलग है, तो हल्का सा बता दो कितने टाइम का पेपर होता है और इसमें क्या अलग है आईबीएस में कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स दैट अ स्टूडेंट गिव्स। सर आईबीएस में जो सबसे अलग चीज है सर, इसके लिए कोई अलग से मटेरियल या अलग से कोई क्लास वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो एक ये बच्चों का फियर तो वही रहता है कि यार इसमें करना क्या है, क्योंकि एक उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल ही नहीं पाता कि यार हम कैसे करें। तो वो है। और सर ये जो हमारे बाकी सातों सब्जेक्ट है, उन सबका पूरी जो है वो उन सबका पूरा एक मिक्स केस स्टडी पेपर है। तो सर एक तो ये ओके। केस स्टडी बेस्ड पेपर है, और सर ये 4 आवर्स का पेपर है। इसमें अच्छा। ये रहता है कि आपको 3 आवर नहीं, 4 आवर का पेपर रहता है ये, ठीक है। और केस स्टडी बेस्ड पेपर है पूरा कंप्लीटली, इसमें कोई आपको अलग से कुछ थ्योरी या वैसा कुछ नहीं, केस स्टडी बेस्ड पूरा पेपर है। एंड सर इसमें मेन इशू जो आता है ना, जिसकी वजह से अभी नवंबर 24 में भी कहीं बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर एक पैनिक पॉइंट जो रहता है, वो सर ये है कि इसमें ना आईसीआई चाहता है कि बच्चे को हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता हो। एक होता है पता होना और एक होता है अच्छे से पता होना, बराबर। प्रॉपर ढंग से, एक प्रॉपर ढंग से। और सर लॉ और एससीएमपी सर जब से एसपीओ में हुए हैं, वो तो क्या है बच्चे थोड़ा पहले दे लेते हैं, तो उनको तो बच्चों का बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता कि उनको तो कैसे करना है। बाकी जो और जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी फर्स्ट ग्रुप फिर इशू बन जाता है। तो बराबर। उस वजह से क्या आईबीएस जो है वो पेन पॉइंट भी बन सकता है। मई 24 में सर आई थिंक ये इशू मई 24 में इसलिए नहीं आया था मेरे ख्याल से, जो मुझे पर्सनली लगा कि सर मई 24 में क्या, एक तो पेपर थोड़ा बिल्कुल हमारे जो बुक्स है, जो हमारे आईसीआई मैट है, उससे बिल्कुल कॉपी पेस्ट आया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि भाई बच्चों को डायरेक्ट जो है वो लिखने को मिल गया, एंड फिर मार्क्स अच्छे आ गए थे। तो ओके। उस वजह से, लेकिन जो मई 24 की एक्सपेक्टेशन थी कि आपको अगर ग्रुप 1 नहीं भी हुआ है तो चल जाएगा, उसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, या फिर यह है कि सारा स्टडी मटेरियल लेके चला जाओ आराम से हो जाएगा, या फिर यह है आईसीआई सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, या फिर स्टडी मैट के क्वेश्चन ही पूछता है अगर प्रैक्टिकल पार्ट पूछ भी लेगा तो उस वजह से क्या है कि तो एक्सपेक्टेशन भी होती है बच्चों की कि पेपर जो है हमारा एग्रीगेट इजीली बैठ जाएगा, एग्जामिशन तो आई जाएगी। तो अच्छा। उस वजह से भी आई थिंक बच्चों को थोड़ा ये जो इस बार का पेपर है वो थोड़ा ज्यादा ट्रिकी लगा, क्योंकि तो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेशन बदल हाई गए। थी। हाँ, एक्सपेक्टेशन हाई थी, इन्होंने कुछ कुछ सब्जेक्ट से तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक में नहीं पूछते। स्पेशली अच्छा। डीटी जो मेरे को पर्सनली लगा, तो डीटी में ओके। ऐसा क्वेश्चन मैंने किसी कंपाइलर में भी नहीं किया, बहुत ही अच्छा, अलग क्वेश्चन था वो। मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि चलो आईबीएस में वो ऐसा भी डाले जो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी इतने लेवल का नहीं पूछ रहे। दैट इज नहीं समथिंग दैट मतलब मेरे स्टूडेंट को शुड अंडरस्टैंड। नोट, मेक अ नोट ऑफ, गाइस मेक अ नोट ऑफ व्हाटएवर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यू आर फाइंडिंग,
क्योंकि बाद में आप ये चीजें भूल सकते हो, ठीक है। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऋषभ हैज पॉइंटेड कि ऐसा नहीं है कि आईबीएस है तो इजी है। आईबीएस में उस सब्जेक्ट के, बल्कि अब मिक्स्ड सब्जेक्ट्स के भी आपको डिटेलिंग में पूछा जा सकता है। सो डोंट टेक द सब्जेक्ट लाइटली फर्स्ट ऑफ ऑल। आईबीएस का एक बार पेपर स्ट्रक्चर बताना ऋषभ फटाफट से। सर आईबीएस का बेसिकली पेपर स्ट्रक्चर ये 40 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, 60 मार्क्स का ठीक है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, 5 केस स्टडी आती है। इसमें कोई भी सर क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, आप कोई सी भी 5 में से 4 केस स्टडी कर सकते हैं। ओके, एंड सर बट एक कंपलसरी रूल ये है कि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि एमसीक्यू उन्हीं केस स्टडीज के करें जिनके आप जो है सब्जेक्टिव कर रहे हैं, वरना फिर वो बराबर। इनवैलिड माना जाता है। एंड उसमें हाँ, साफ साफ लिखा होता है। मई 24 में सर एक चीज बहुत बच्चों के साथ हुई थी, और शायद इस बार भी हुई हो, तो आई डोंट नो, अभी तक आरटीआई से कॉपीज नहीं आई हैं, कि बच्चों ने क्या किया था, डिस्क्रिप्टिव पार्ट अलग केस स्टडी का अटेम्प्ट कर लिया, एंड एमसीक्यू उनको किसी और के आ रहे थे और के मिल गए थे, तो उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट कर लिया। आईसीआई ने उस केस में उनके नंबर काट लिए थे ओके, एडिशनली। ओ माय गॉड, ओके। सो दिस इज समथिंग आईसीआई ने, दैट स्टूडेंट्स में मिस आउट आप कह रहे हो। या मतलब ओके, दैट स्टूडेंट सोचता है कि हम 15-20 जैसे 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव हमने वो अटेम्प्ट कर लिया, 10 मार्क्स हम्म, के एमसीक्यू हमने अटेंड कर लिए, तो दोनों में से जो जिसमें बेस्ट होंगे वो दे देंगे। अरे नहीं भाई, वो एडिशनली नंबर काट लेते हैं। मई 24 में मेरे फ्रेंड्स के नंबर कटे हैं, उन्होंने अलग अच्छा, कर दिया था। साफ इंस्ट्रक्शन में बोल्ड होके लिखा रहता है कि आप उन्हीं केस स्टडीज के एमसीक्यू अटेंड करें जिनके आप सब डिस्क्रिप पार्ट अटेंड कर रहे हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज सीइंग दिस सेशन। आपको अपने इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं क्वेश्चन के, सीधा जंप नहीं करना है, एक बार इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना, एंड दिस स्टैंड्स वैलिड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। कभी कभार कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आ जाए जो आपकी एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी बन जाए और वो आप गलती कर दो, तो वो नहीं करना है, खासकर आईबीएस में ऋषभ हैज पॉइंटेड आउट। स्टार्टिंग विद द स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऋषभ, मटेरियल क्या क्या कैरी करना है, बिकॉज आपको पता है मीम्स बने थे आईसीआई के हमारे, वो बैग लेके जा रहे, मतलब हम छुट्टी में हॉलीडेज में इतना नहीं लेके जाते जितना एक बच्चा आईबीएस में लेकर गया था। तो आप कितने बैग लेकर गए थे, कितने दिन का रहने का हिसाब बना के लेकर गए थे, एंड व्हाट इज द मटेरियल यू कैरिड, गिव व्हाट यू डिड बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए। सर बेसिकली सर मैं तो पूरे 2 ट्रॉली बैग लेके गया था, बड़े बड़े। मेरे बहुत को तो सर बढ़िया। कोई इशू नहीं था, क्योंकि सर लास्ट पेपर होता है वैसे भी, तो मेरे को यही था कि कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बाकी हाँ, सब पेपर ठीक हुआ है, आईबीएस की वजह से क्यों फालतू में रिस्क लेना है, क्यों, किससे शर्म आ रही है अपने को, वैसे भी लास्ट पेपर है। तो सर ठीक मैं तो है, 2 पूरे प्रॉपर ट्रॉली बैग लेके गया था। एंड अगर सर ओके, आपने बात करी मटेरियल की, तो सर मस्ट 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 ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ आईसीआई, ओके, ठीक है, all the modules of all the subjects including law and SCMP, क्योंकि कि बच्चा उनको जनरली इसलिए इग्नोर कर देता है क्योंकि कि वो सोचता है कि यार अगर इसमें से कुछ आ भी गया तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि कि उन्होंने एसपीएम के लिए पढ़ाई आई थिंक स्टडीमैट से बहुत कम बच्चे कर रहे हैं अभी। हाँ, तो वो उस अलग वजह से अलग वो रिसोर्सेस अवेलेबल है, वहीं से निकाल हाँ, रहे हैं। हाँ, वहीं से निकाल रहे हैं, तो क्योंकि कि उसमें क्वेश्चंस थोड़े आई थिंक स्पेसिफिक आ रहे हैं, तो उस वजह से। हम्म, लेकिन वो सोचते हैं लो एससीएमपी का तो क्या ही करेंगे, अगर आ भी गया तो हमको मिलेगा नहीं, या फिर हम देख लेंगे। ओके, सभी मॉड्यूल्स आई थिंक लेके जाने हैं। इसका लोअर एससीएमपी का सर अब की बार जो है वो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, तो आई ओके, थिंक सभी मॉड्यूल्स आईसीआई के तो मस्ट है। बाकी फैकल्टी में आप आई थिंक थोड़ा बहुत अगर रिस्क नहीं लेना तो सब कुछ लेके जाओ, कोई इशू नहीं है। बाकी ठीक फैकल्टी है, में सर मैं मेरा अपना बताऊं तो मैंने आईसीआई स्टडी मैट के अलावा कुछ फैकल्टीज के मैंने कॉन्सेप्ट नोट से कंपाइलर कैरी किए थे। क्वेश्चन बैंक में नहीं लेके गया था सर किसी का भी, तो वो मेरा पर्सनल तो था। बाकी हाँ, आईसीआई कंक्लूजन, मॉड्यूल सभी या सब्जेक्ट। या सो कंक्लूजन फॉर स्टूडेंट विल बी बेसिकली आईसीआई के मॉड्यूल सब लेके जाओ, फैकल्टीज का जितना आपको लग रहा है किसी सब्जेक्ट में लग रहा है तो उसके आप कंसेप्ट नोट्स कैरी कर लो, क्वेश्चन बैंक की ऐसे नीड नहीं है, आप कह रहे हो। बट आई अगेन थिंक मुझे तो स्टूडेंट को सर लग रहा है, क्वेश्चन बैंक नहीं हाँ, लगता, क्वेश्चन बैंक की अच्छा, सर नीड मुझे नहीं लगती। आपने नहीं किया था वो चीज कैरी, ओके, ठीक है। एंड गाइस एक चीज अंडरस्टैंड करना सारे बच्चे, दिस इज वन एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको इसमें से कुछ चीजें लर्न करनी है, कहीं पे आपको थोड़ा मोटा लगता है कि नहीं यार मेरे को ऐसा कंफर्टेबल लग रहा है, यू कैन ट्वीक ट्वीक दोस पर्टिकुलर पॉइंट्स, है ना। पर्सनल थोड़ा बहुत वो स्टूडेंट चेंज कर सकता है, बट मेनली यस, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, आईसीआई का मॉड्यूल कैरी कर लेना, ठीक। चलो ऋषभ, सेकंड क्वेश्चन एक क्वेरी आ रहा था कि लैंग्वेज क्या रखनी है एग्जाम में, और एग्जाम के अंदर हमारी एक ग्रॉस लेवल पे 4 आवर्स की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कि मेरे को एमसीक्यू पहले अटेंड करना है, मुझे डिस्क्रिप्टिव पहले अटेंड करना है, एंड लैंग्वेज। तो ये 4 घंटे का आपको थोड़ा सा व्हाट गाइडेंस यू कैन गिव टू अ न्यू स्टूडेंट। सर आईबीएस के पेपर में सबसे मोस्ट सा जो चीज मुझे रेलेवेंट लगती है वो ये लगता है कि आपको पेपर अटेम्प्ट पूरा करने पे फोकस करना है। ओके, पूरा पेपर आप ट्राई करोगे, आप एटलीस्ट 95 टू 100 या 90 मार्क्स का तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये तो सर है कि आप आईबीएस का पेपर तो लेंदी ही आएगा। अच्छा, आईबीएस का पेपर इस सर लेंदी ही आता है, क्योंकि कि केस स्टडी बेस्ड पेपर है, ओपन बुक पेपर है, तो आईबीएस का पेपर वाज लेंदी। लैंग्वेज की सर अगर मैं बात करूं तो मई 24 में जिस हिसाब से पेपर आया था उस हिसाब से एक ये था बच्चों, मेरा इवन मेरा भी अगस्त तक माइंडसेट यही था सर कि
जो है बिल्कुल आईसीआई की कॉपी पेस्ट लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि वो सजेस्टेड आंसर से बिल्कुल मैच करते हैं, क्योंकि ओपन बुक पेपर है तो फिर वो पूरे मार्क्स नहीं देंगे, ये नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार अच्छा। जिस तरह से पेपर आया या फिर मेरे दोस्तों के मार्क्स आए सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप अपने हिसाब से भी लिख दो। हाँ, अगर जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ ऐसा पूछा है जो थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने कुछ डिस्क्लोजर पूछे थे, डायरेक्ट सेक्शन के क्वेश्चन थे लॉ से, दैट वाज आपको वो आईसीआई से कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। बट आई थिंक सर जहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट है या केस स्टडी पार्ट है, वहां पे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आई थिंक उसमें कुछ इशू नहीं है, आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। एंड सर 4 आवर की स्ट्रेटेजी की इससे पहले मैं एक बार 15 मिनट्स का एक ब्रीफ देना चाहूंगा, क्योंकि रीडिंग टाइम होता है। हाँ, 5 में से आपको 4 की स्टडीज करनी है, तो उसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है, तो आप किसी भी सिक्वेंसिंग में पेपर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो उसमें सर मैं ये बोलूंगा, फर्स्टली जो है, जो मुझे बहुत सही लगता है, वर्क भी करा, आप सब पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे फोकस करो, डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट कहाँ से है और कौन से कॉन्सेप्ट से है। एंड पेंसिल से हल्का हल्का, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा, क्योंकि ज्यादा अलाउ नहीं होता, तो आप एक कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट जो है उस पर मार्क कर दो। अच्छा, ओके। उससे क्या होता है सर, आपको एटलीस्ट वो आइडिया लग जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है और कॉन्सेप्ट कौन सा है। ओके। ओके। आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड ऐसा अगर आप सब सब्जेक्ट्स में नहीं कर पा रहे हो, सब केस स्टडीज में नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सर 5 केस स्टडी है तो 15 मिनट ही है मेरे पास, तो एटलीस्ट ट्राई करो आप 3 में तो कर ही लो, 3 में कर ही लो। एंड अगर आपको ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सी केस स्टडी छोड़नी है, दैट वाज बेस्ट। बट अगर 3 केस स्टडीज में आप डिसाइड कर पा रहे हो कि ये इस सब्जेक्ट से है और इस कॉन्सेप्ट से है, तो सर आप वहीं जीत जाओगे आईबीएस में, मतलब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट। सो बेसिकली अगर बच्चा नहीं भी लिख पा रहा, बिकॉज वो क्वेश्चन पे शायद लिखना अलाउड नहीं होता, एटलीस्ट माइंड में आप कह रहे हो कि 3 केस स्टडीज को मैंने दिमाग में एनालाइज कर लिया था, रादर देन 5 ऊपर ऊपर से देखने की जगह मैं 2 या 3 अच्छे से एक बार माइंड में एनालाइज कर लूं 15 मिनट्स में, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन द एक्चुअल 3 आवर्स टाइम, एक्चुअल 4 आवर्स टाइम। ओके, अच्छा, ओके। एंड बैलेंस फिर स्ट्रेटेजी अपार्ट फ्रॉम 15 मिनट्स? या सर, बैलेंस स्ट्रेटेजी है कि सर जैसे अभी क्या है, कंपाइलर वगैरह आता है, जिस जो ये ओल्ड कोर्स में भी ये सब्जेक्ट होता था मल्टीडिसिप्लिनरी के नाम से, तो कंपाइलर है सर जिसमें जितनी पुरानी केस स्टडीज हैं वो अवेलेबल हैं, तो अगर आप वो लेके गए हैं तो उस पर ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, क्योंकि सर मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड आपने भी देखा कि कोई भी केस स्टडी रिपीट नहीं हुई सर। एंड उसका मैं एक लॉजिकल रीजन एक बार बताना चाहूंगा कि सर एक केस स्टडी 25 मार्क्स की है, तो आईसीआई आपको 25 मार्क्स फ्री में क्यों देगा? मतलब व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि 25 मार्क्स हमको कोई फ्री में दे, वरना ग्रुप निकालना या फिर एग्रीगेट थोड़े बनाना इजी हो जाएगा। तो आई थिंक अपने को रिपीटेड केस स्टडी एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, आई थिंक ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो अगर लेकिन आपको फिर भी ऐसा है, तो वो जो कंपाइलर है वहां पे आप 5 to 10 मिनट्स लगा ले, 10 मिनट्स लगा ले, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, कि कोई केस स्टडी रिपीट तो नहीं हुई ना। ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो 2 to 3 केस स्टडीज शुरुआत के 15 मिनट में जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है और जो सब्जेक्ट लिखा है, वहां से बिल्कुल बहुत ही स्पीडली जो है उनको कर लें। उससे क्या होगा सर, अगर आपकी, मैं मानता हूँ 3 भी नहीं, अगर दो 15 मतलब अगर आपका 30 मार्क्स का पेपर भी हो गया है इन फर्स्ट 1 आवर, तो आई थिंक सर पेपर आपका हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि एमसीक्यू में थोड़ा एनालिटिकल वाज राइट, बट एमसीक्यू में सर आपको लिखना नहीं होता, तो आई थिंक एमसीक्यू में आप पास कर सकते हो। तो वो एक होता है कि आप 30 मार्क्स का ट्राई करो कि 2 केस स्टडीज के जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो 1 घंटे में हो जाए, क्योंकि 4 या 5 जो आपने पढ़ी है या शुरुआत के 15 मिनट में आपने जो एनालाइज करा है, तो ऐसा नहीं है कि सारी केस स्टडीज इजी होगी, बट कुछ तो ऐसा पार्ट रहता ही है जो आईसीआई के मटेरियल से आई थिंक कॉपी पेस्ट होगा या बिल्कुल सिमिलर होगा, नॉट कॉपी पेस्ट बट सिमिलर होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ी बहुत, एंड दैट वाज द स्टफ, बट आई थिंक मोस्टली सिमिलर मिल जाता है, मतलब हैंडल हो सकता है। पहले 2 या 3 जो अपन 1 घंटे में अगर टारगेट करें, एंड दीज विल बी दोस जो आपने 15 मिनट्स में ध्यान दिया है, तो आप कह रहे हो पहले 1 घंटे में ट्राई करो आप 2 केस स्टडीज डिस्क्रिप्टिव वाला जो आप पोर्शन कह रहे हो, एंड एमसीक्यूज आपने एंड में हैंडल किया। एमसीक्यूज एंड में हैंडल किया, उसका सर मैं रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि सर मेरे को पेपर पढ़ते ही ये समझ आ गया था, पेपर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। अच्छा। एंड इसमें काफी डीप चीजें पूछी है, तो उनको बुक में जाके ढूंढना, एंड जैसे डीटी का मैं आपको बोलूं तो डीटी में उन्होंने एनआर प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेज प्लस दूसरे क्वेश्चन में टीडीएस वगैरह सब पूछ लिया, तो इतनी सारी चीजों को कोलेक्ट करके ढूंढना वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने सोच लिया था कि जो चीजें बिल्कुल डायरेक्ट है उनको आईसीआई मटेरियल से देख लो एंड ट्राई करो, अगर एमसीक्यू में मैं कॉन्फिडेंट हूं तो एमसीक्यू में खुद से कर लूंगा लास्ट में। ठीक है, ओके ओके। सो इन कंक्लूजन, लैंग्वेज में यू स्टेटेड दैट पूरा का पूरा थ्योरी में यू हैव टू कॉपी, मतलब आपका लैंग्वेज रहना चाहिए आईसीआई वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स फाइन इफ इट इज वेरिएटिंग, थोड़ा प्रैक्टिकल वाले में इट्स ओके। एंड 4 आवर स्ट्रेटेजी में यू सेड कि 15 मिनट्स में ट्राई टू फोकस ऑन 2 or 3 स्ट्रेटेजीज रादर देन सीइंग एवरीथिंग ब्रीफली,
एंड देन यू स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव फर्स्ट, देन यू डू द एमसीक्यू पार्ट। डिस्क्रिप्टिव में आपने बोला 1 घंटे में पहले 2 केस स्टडीज जो आप पिक कर सकते हो, जो आपने पहले 15 मिनट्स में ध्यान दिया आपने, मोटा मोटा ये स्ट्रेटेजी बन सकती है। ओके, एंड एंड सर ऑब्वियसली इसमें या प्लीज कंटिन्यू। एक सर मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा। Yeah. सर कुछ बच्चे या फिर अभी भी बहुत सारे बच्चे जो आईबीएस का पेपर है वो सब्जेक्ट वाइज अटेंड करते हैं, पर पेपर सर बहुत रिस्क है कि छूट जाएगा। केस स्टडी वाइज पेपर अटेंड करो। अच्छा, मैं सर ये बोलूंगा, केस स्टडी ठीक है। वाइज पेपर अटेंड करो, नॉट सब्जेक्ट वाइज। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। बट बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक जनरल बात भी, कोई भी स्ट्रेटेजी है कैसा भी, नॉट ओनली फॉर दिस, आपको थोड़ा सा पिवट करना पड़ सकता है व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल, कि यार मे बी कोई पेपर का कुछ चेंज हो गया, आपको एकदम से कुछ, मतलब यू डोंट हैव टू पैनिक, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंप्रोवाइज करना पड़ा, यू हैव टू इंप्रोवाइज एंड कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो ऋषभ, थर्ड एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत बच्चों का था, और ये जेन्युइनली मेरे को भी सुनने में लगा कि यार हाँ, ये बच्चा कैसे हैंडल करेगा। तो व्हाट आर योर इनपुट्स की यार, अगर मेरा ना ग्रुप 1 पहले हो रखा है, ओके, तो मेरा अब एफआर ऑडिट जो है, एएफएम, ये सब मेरा पहले हो गया था, एंड मे बी मेरा 1-2 अटेम्प्ट लग गया है, कोई ब्रेक आ गया है, कुछ चीजें होती है जब मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाया, और अब मैं ग्रुप 2 की तरफ आ रहा हूं, तो डीटी आईटीटी तो चलो अपन क्लास के साथ हैंडल कर लेते हैं, बट मैं आईबीएस को कैसे हैंडल करूं? एसपीओएम भी चलो मैंने लॉ एससीएमपी का दे दिया है, लेकिन मैं पहले 3 वालों को कैसे लेके आऊं? तो इसमें आप बच्चे को क्या गाइड कर सकते हो? सर इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर मेरे एक दोस्त के साथ जैसे मई 24 में उसका हुआ था, मतलब मई 24 में उसने ग्रुप 1 क्लियर किया था। अभी तो सर उसने भी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, उसने भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, एंड मुझे ओके, उसकी पर्सनली भी सही लगी, एंड मैं अगर होता तो मैं भी यही करता। सर यस व्हाट शुड आई बताओ। डू इज कि मैं ग्रुप 1 पूरा नहीं छोड़ सकता, कि मैं स्टडी मटेरियल लेके जाऊं, वहां लग के भरोसे रहूं कि भाई जो आ जाएगा उसके बेसिस पे मैं लिख दूंगा। वो सर बहुत रिस्की हो जाएगा आई थिंक। तो ओके, सर इसमें मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये सर आप जैसे देखोगे अब की बार का पेपर, तो उन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, ऐसे का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, जो कि जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है आप नहीं उसको ढूंढ ही नहीं सकते कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से। तो अच्छा, आई थिंक इंडियस में भी सर उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था, गवर्नमेंट ग्रांट वाला हो गया, या एक इंडिया 8 का भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो। तो आप उनको सर ओके, डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते अंटिल एंड अनलेस आपको कॉन्सेप्ट पता हो। अच्छा, ओके, एंड सर ग्रुप 1 वाज इन माय अटेम्प्ट, आई थिंक सर जहां तक मैं गैस कर पा रहा हूँ, अराउंड 52 आउट ऑफ 125, 52-55 मार्क्स कैरी ग्रुप 1, 3 ओके, सब्जेक्ट्स। सो अच्छा, द वेटेज वाज वेरी गुड ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, हाँ, तो आप ओके, ग्रुप 1 को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें सर मैं ये बोलूंगा कि इसमें मैंने सर सब्जेक्ट वाइज अलॉट किया है। जैसे ऑडिट है, तो ऑडिट में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, हम्म, प्रोफेशनल एथिक्स, एसेज और बाकी स्पेशल ऑडिट। ठीक है, हम्म, और बाकी जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं उनके जनरली डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सर प्रोफेशनल एथिक्स में मैं ये बोलूंगा कि आप ना रिवीजन वीडियोस या फिर कुछ एक है ना देखते रहो कि कौन से क्वेश्चंस आईसीए ने नए निकाले हैं, या हाँ, क्योंकि सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन की सर आप एक्सपेक्ट ही मत करो। जैसे इस बार भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, तो हाँ, मैं तो सर अगले अटेम्प्ट्स के लिए वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है और ये पेपर जो है ट्रिकी आ जाए नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के ओके, लिए। तो हमको हर ओके, साइड से आई थिंक प्रिपेयर होकर चलना चाहिए। तो सर प्रोफेशनल एथिक्स के लिए मैं बोलूंगा कि आप एक बार रिवीजन वीडियो देख लें। और एसेज हैं, तो एसेज में जो आपका ऐसे वीक है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, उसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि वो ऐसे करता क्या है, ऐसे में कॉन्सेप्ट क्या है, आई थिंक तो वो हम्म, बेटर होगा, उससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। एएफएम में कौन सा टॉपिक कहाँ है, मतलब इंडेक्स वाला नहीं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। जैसे डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स में फॉरेक्स कनेक्ट कर दिया था अब की बार उन्होंने एक क्वेश्चन में। हम्म, तो सर दीज आर द पॉइंट्स। तो आई शुड नोटेड कि आप ग्रुप 1 को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ऑडिट वगैरह में इनमें रिवीजन वीडियोस देखो, एएफएम वगैरह में पूरा ट्राई करो कि ये ध्यान रखो कि कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट हो रही है। एफआर में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स में क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है। आई अच्छा, थिंक एफआर में वो सफिशियंट है कि आपको ये पता है ना कि कौन से इंडेक्स में क्या कॉन्सेप्ट है, तो हाँ, एफआर वाज सफिशियंट। फॉर ऑडिट आई वाज से कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड एसेस के लिए आप रिवीजन वीडियो रेफर कर सकते हो, दैट ठीक वाज है, मोर देन सफिशियंट। ठीक है, एंड एएफएम के लिए मैं बोलूंगा कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज जो है वो कनेक्ट हो रही है। जैसे डेरिवेटिव से फॉरेक्स कनेक्ट हो जाता है कई बार, सिक्योरिटी ओके। वैल्यूएशन से वो मर्जर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो द फॉर्मूलाज द कंसेप्ट आपको एक बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, वरना वो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो कैन वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि जस्ट बिकॉज माई ग्रुप 1 इज कंप्लीटेड एंड नाउ आई एम इन ग्रुप 2, आई कैन नॉट से दैट आई वोंट बी स्टडिंग ग्रुप 1? आपको ग्रुप 1 के नहीं, अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये मेहनत एक्टिव वाली नहीं रहेगी कि जैसे हम पढ़ने के लिए सब्जेक्ट निकालने के लिए करते हैं, बट व्हाट आई थिंक ऋषभ इज ट्राइंग टू से, कि आपको रिवीजन वीडियोस में ध्यान देना पड़ेगा। लॉ में मेरी चेक कर लेना, आप कर सकते हो। बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स में आप बचे हुए रिवीजन वीडियोस चेक कर सकते हो। अगर आपका लॉ है, सीएमपीबी, यू हैव टू हैंडल इट प्रॉपरली। अब ग्रुप 1 में ऋषभ सेड कि आपको रिवीजन वगैरह वो देखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ेगा, बराबर।
एंड जैसे ऑडिट में ऑब्वियसली आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जैसे ऋषभ सेड कि पी आपका प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, एसएस हो गया, एफआर में इंडेस हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप वन हो गया तो उसको ऊपर से बस देख के चले गए, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड यू हैव टू बेसिकली एक्सेप्ट दिस रियलिटी। मुझे ग्रुप वन बेशक मेरा क्लियर है, बट आईबीएस के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत दोबारा करना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग वरना विद सर वो रिस्की एससीएमबी। बहुत वरना सर वो रिस्की बहुत हो जाएगा अगर आप क्लियर कर, ऐसा नहीं है क्लियर नहीं कर पाओगे, बट वो हाँ, बहुत रिस्की हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर अगर वो पेपर चांस मान लो वाली अगली बात। बार और, हाँ अगली बार अगर और ट्रिकी आ गया तो आपका फिर वो डीटीआईडीटी आपका अच्छा हुआ आएगा, आईबीएस की वजह से आपका थोड़ा इधर उधर इशू हुआ तो उसकी वजह से हो सकता है आपका ग्रुप अटक जाए। तो थोड़ा टाइम तो बराबर। सर आई थिंक लगाना चाहिए ग्रुप वन में। ओके ओके। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषभ, वो इसी बात से लिंक्ड है कि ये तीन सब्जेक्ट्स वाला भी इशू एंड लॉ एससीएमपी, जो आई थिंक आपने आंसर दे ही दिया है कि स्टूडेंट का आता है कि सर अब लॉ एससीएमपी तो हम वो पीडीएफ वगैरह आप सबको पता है, देखो कैसे किसके मिल रहे हैं, फैकल्टी का मैं नाम नहीं ले रहा, पर सबके मिल रहे हैं और हम निकाल रहे हैं एससीएमपी, सुबह पढ़ के दोपहर को हम निकाल देते हैं। तो उसको कैसे हैंडल करना है, जो आई थिंक आपने बोला, आई विल जस्ट रिपीट, आई विल जस्ट कोलेट द पॉइंट नंबर 3 और 4। आपको कुछ लगता है तो आप ऐड करो। तो बेसिकली इन 5 सब्जेक्ट्स, जैसे ग्रुप वन अगर आपका पहले हो रखा है तो ऋषभ सेठ आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, आपको पुराना वाला उठाना पड़ेगा। और आज का ये फायदा है कि फैकल्टीज की रिवीजन वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपको फोकस यू कैन डू, जैसे ऋषभ सेठ आपके एफआर में इंडेस हो गया, आपके ऑडिट में एसेज एंड आपके पीज हो गए, एंड एसएफएम में भी ऑब्वियसली जो कह रहा है कि लिंकिंग वाली बात। सो यू कैन नॉट से स्टे कंप्लीटली अलूफ कि मेरा ग्रुप वन हो गया अब मैं सीधा बुक लेके जाऊंगा, नहीं, आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आप बेटर कन्विक्शन के साथ हैंडल कर पाओ वो 3 सब्जेक्ट्स। अलॉन्ग विद दैट अब एससीएमपी एंड लॉ, अब ये क्या है ना ऋषभ, बच्चे सुबह करके जा रहे हैं और फिर ये पेपर में टेस्ट हो रहा है, तो लॉ एससीएमपी में आप यही बोलोगे कि यार जो पढ़ रहे हो वो आप ट्विन ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ो। एसपीओएम तो निकल ही जाएगा, बट वो मेरा इमीडिएट मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको आईबीएस देना है, वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ना। तो आप ये रिकमेंड करोगे कि यार लॉ एससीएमपी भी आप प्रॉपर्ली पढ़ ही लो। और मैं एक जनरल टिप भी बता दूं किसी भी सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए, आपके लॉ में जो चैप्टर्स कवर किए गए हैं ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। एससीएमपी भी काम आ सकता है, बट मेनली मोर व्हेन यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या वो उस वाले जोन में ज्यादा आएगा। बट आप किसी भी कंपनी में जाओगे, ऑडिट करोगे, डायरेक्टर क्या होते हैं, बोर्ड मीटिंग्स कैसे हो रही है, ये सारी चीजें टेस्ट हो रही है, तो आपके ये दोनों काम भी होंगे, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में भी फायदा मिलेगा। सो लॉ एससीएमपी भी आप प्रॉपरली कर लो, नॉट ओनली फॉर द सोल पर्पज ऑफ क्लियरिंग दैट एसपीओएम। बराबर ऋषभ, तो लॉ एससीएमपी का आप कुछ ऐड करना चाहोगे कि ये दोनों सब्जेक्ट यस थोड़े यस से सर। अजीब तरीके से डील हो रहे हैं? सर एक पॉइंट मैं और ऐड हाँ करना जी। चाहूंगा इसमें कि लॉ एसएमबी में जैसे थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि कि सर हम्म। बाकी जैसे जो बोथ ग्रुप देते हैं उनके लिए पांचों सब्जेक्ट पे उनकी कोर रहती है, बट लॉ हम्म। एससीएमपी पे शायद सर थोड़ा आई थिंक छूट जाता है। हम्म। तो उनके लिए सर कि लॉ में सर लॉ और कॉस्टिंग का जो इंडेक्स है वो आप थोड़ा बहुत स्पेसिफिकली बनाए, बिल्कुल ओके टॉपिक वाइज है, पॉइंट वाइज थोड़ा ज्यादा अच्छे से बनाए एज कम्पेयर टू 5 सब्जेक्ट, और उनको दो ओके। तीन बार रीड करके जाए एटलीस्ट, जो 1.5 डेज है उसमें ही कर लें, वो ठीक है। सफिशियंट होता है। एंड लॉ में एक रिवीजन वीडियोस आप रेफर कर सकते हो, अवेलेबल है, कोई इशू ठीक है। नहीं है, ठीक है। ठीक है। कॉस्टिंग में सर बेसिकली क्या है, थोड़ा सब्जेक्ट वास्ट है, एंड रिवीजन हम्म। वीडियो जो है सर आई थिंक मैं नहीं मानता कि सूटेबल है इतना करना। लॉ हम्म। में सर क्या है थोड़ा हो जाता है, बट थियोरिटिकल कॉस्टिंग है में आई ज्यादा। थिंक मुश्किल होता है। हम्म। हाँ, तो सर कॉस्टिंग में इंडेक्स ही है एक, और एक सर कॉस्टिंग में मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि सर जैसे अब की बार तो इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा वो बुक का बिल्कुल सिमिलर था, वैल्यूज आई थिंक डिफरेंट थी, वरना बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। बट आगे के लिए सर मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, हो सकता है लॉ एससीएमपी में ये लोग बहुत स्पेसिफिक पूछ ले, तो मैं अच्छा। उनके लिए बोलूंगा कि जब आप एसपीएम दे रहे हो या इंडेक्स पढ़ रहे हो, तो है ना आप अपना खुद का, जैसे टीचर वगैरह ने या फैकल्टी ने दे रखा है दैट वाज डिफरेंट, बट अपना खुद का एक बना लो कि जैसे स्टैंडर्ड जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, तो इसका टॉपिक जो है वो ऐसा है, उसमें ये क्वेश्चन या इस टाइप का है, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, उसका क्वेश्चन यहाँ पे है या उसकी वैल्यू ये यहाँ पे है, तो उसको क्या है, आपको एक आइडिया रहता है कॉन्सेप्ट का। अच्छा। ओके ओके। आई थिंक सो दैट वाज ऋषभ, या वर्किंग। ऋषभ, इसी में ना मैं एक लास्ट में पॉइंट पूछने वाला, तो मैं यहीं पे मिक्स कर देता हूँ एक्चुअली। ये इंडेक्स जो है, बहुत बच्चे बोलते हैं इंडेक्स से काम चलेगा क्या, इंडेक्स, ये इंडेक्स का क्या गेम है? कई बच्चों को तो ऐसे लगता है सर ये इंडेक्स तो मैंने ऐसे कुछ ज्यादा समझा नहीं है, ये इंडेक्स बना के कौन से सब्जेक्ट्स निकालने हैं। तो बेसिकली यार इंडेक्स का क्या गेम है यार? इंडेक्स अगर एक नया सीए फाइनलिस्ट है या आगे जाके सेशन देख रहा है, तो इंडेक्स को कैसे हैंडल करना है? इट इज बेसिकली, इज इट ओनली फॉर द पर्पस कि स्टूडेंट को पता चले कि इस कोर्स में है क्या क्या, ताकि वो ढूंढ पाए एग्जाम हॉल में? नहीं नहीं सर, मतलब ठीक है, दैट वाज द वन पॉइंट, दैट वाज द वन हाँ। पर्पस, बट नॉट एग्जैक्टली दैट। ये सर बेसिकली क्या है, इंडेक्स में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपने टॉपिक या सेक्शन या जिस भी चीज का आप इंडेक्स बना रहे हो, ठीक है, वो लिखा, उसका पेज नंबर साइड में मैप किया एंड आप उसको जाके ढूंढ लो।
क्योंकि मैं इसका सर एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी लॉ में इन्होंने बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था सेक्शन 241 का, ठीक है। ठीक है। तो हर बच्चा क्या करेगा, सेक्शन 241 में जाएगा, उसका पेज नंबर लिखेगा और वहां से वो सेक्शन उतार देगा और उसके बाद उसको लगेगा उसके पूरे मार्क्स आएंगे। नहीं, अगर वो क्वेश्चन किसी ने ढंग से पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने एक्सेप्शन पूछा था, अच्छा। तो आपको 241 पता है, दैट वाज गुड, बट आपको हम्म। उसके साथ उसका एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन आपका सही होगा। मैं हम्म। एग्जांपल दे रहा हूँ अभी रिसेंट पेपर से, नवंबर हम्म। 24 से। तो हम्म। इंडेक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है, इंडेक्स का हाँ आपको वो इस तरह से हेल्प करता है कि आपको कॉन्सेप्ट को फटाफट फटाफट पेज नंबर कहाँ पे है, कौन सी बुक में है, उसके लिए हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको खुद से एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके। सो बेसिकली वही वाली बात दोबारा आ रही है कि आपके जो सब्जेक्ट्स है, ये इंडेक्स या कोई भी आज के इसमें क्या है ना, टेलीग्राम, ये वो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। अ, आपको वो रिसोर्सेस एक हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने हैं, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। और ऋषभ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, आई डोंट नो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज अब क्या है, मेरे टाइम पे तो ये आईबीएस नहीं था, ये न्यू कोर्स अभी जो हुआ है ये नहीं था। तो कैन वी से कि टेक्निकली ऑन पेपर ये 6 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी हमें 8 सब्जेक्ट और वो सब कुछ लॉ सीएमपी प्रॉपरली पढ़ना पड़ रहा है, अगर स्टूडेंट को एक फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे मार्क्स से, या अगर एक बच्चा रैंक एम कर रहा है, तो उसको सारे ही सब्जेक्ट्स प्रॉपरली पढ़ने जैसे हमारे टाइम पे पढ़ते थे। क्या हम ये बोल सकते हैं? सर एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब ये कि अपन जैसे कॉस्टिंग में थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह है, वो उसका अपन बोल सकते हैं कि वो थोड़ी कि कम हो चलो गई वो है, स्किप या हो फिर जाती लॉ है, में हाँ अपन जी। बोल सकते, लॉ में अपन एक बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो पॉइंट जो याद करने पड़ते हैं, आई थिंक उसमें एक वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन या आपको एक्सेप्शंस, प्रोविजंस, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट्स, वो अभी भी सर सातों सब्जेक्ट के पता होना चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग मेरे को पूरी लेके चलनी है, बाकी के रिसोर्सेज बस आपको हेल्प करने, बट यू हैव टू डाइव इनटू द सब्जेक्ट, अदरवाइज वहां पे पैनिक राइट, होएगा। ओके। पौने का होएगा। ओके। ओके। अब एक और बात, ऋषभ, कई बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था कि सर हमारा जो ये लास्ट वाला पेपर था उसमें ना एग्जामिशन हमारा लैप्स हो रहा है, तो अब या तो हम वो परमानेंट एग्जामिशन ले ले, फिर उसके बाद आपको डीटी आईडीटी में 50-50 चाहिए रहता है। यू नो दिस थिंग? ओके। यस तो यस। अब ये अगेन थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड है, मैं भी कभी स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोलता कि भाई ये कर ले वो कर ले, बट आपका क्या व्यू है, क्या स्टूडेंट को आईबीएस का जो है ये परमानेंट एग्जामिशन क्लेम करके 50-50 की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि एक जेन्युइन अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, जिसका ग्रुप 1 बहुत पहले हो रखा है, वो सोचता है कि यार मेरे को सारे सब्जेक्ट मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं डीटीआईडीटी में डबल डाउन कर देता हूँ कि चलो 50 तो ले ही आऊंगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हालांकि यस, दिस इज वेरी डिस्क्लेमर दैट दिस इज वेरी पर्सनलाइज्ड, एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड, बट स्टिल बिकॉज वी हैव ऋषभ विद अस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस। यस ऋषभ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये रहेगा कि वो परमानेंट एग्जामिशन क्लेम अपन नहीं करें, क्योंकि सर ओके। मतलब बेसिकली, क्योंकि सर मैं एक चीज बोलता हूँ कि डीटी आईडीटी है, वो शायद आईडीटी नहीं, डीटी का मैं बोलूंगा कि पिछले एक दो अटेम्प्ट से जो पेपर है वो थोड़ा मैनेजेबल आ रहा है। आईडीटी तो हाँ, सर आप खुद भी देख रहे हो कि पिछले दो अटेम्प्ट में सेकंड ग्रुप में नंबर रीजन कम ही है। आईडीटी बन हाँ। रहा है, फेल हम्म। होने का रीजन ही आईडीटी बन रहा है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। वो है, तो मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, आपको थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा आपको वापस से ग्राइंड करना पड़ेगा ग्रुप 1, बट मैं बोलूंगा परमानेंट एग्जामिशन आप क्लेम नहीं करें, क्योंकि कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 60 या 60+ मार्क्स है, ठीक है, हाँ। तो अब उसको डीटी और आईडीटी में मिला के 90 मार्क्स ही लाने हैं टोटल, अगर वो हम्म। मतलब उसको वैसे, और नेक्स्ट टाइम भी उसको 150 लाने हैं, तो अगर वो वहां 50-50 लाएगा, तो आईबीएस में सर अगर ग्रुप 1 है, डीटी आईडीटी पढ़ा है, तो 50 वाज ऑल्सो मैनेजेबल। बट सर मोस्टली क्या होगा, कर लिया अगर किसी ने आईबीएस में क्लेम, तो आई हम्म। थिंक सर डीटी आईडीटी में 50-50 ज्यादा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि ओके। डीटी और आईडीटी सर दोनों ही पेपर ऐसे हैं जिसमें बच्चों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि वो पास ना कर थोड़े पाए। कम आए। ओके। तो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि मैं भी कभी कभार कॉल पे आता है ये वाला इशू, तो मैं बोलता हूँ यार देखो, डीटी आईडीटी में अब थोड़ा सा आपका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस भी आता है, कई बच्चों का रहता है कि नहीं सर टैक्स हमारे नहीं आते नंबर ज्यादा, हमारा ट्रेंड बना हुआ है या हमसे वॉल्यूम हैंडल नहीं हो रहा है, तो उस केस में यू टेक अ कॉल कि इससे अच्छा फ्री है कि आप पुराने जो सब्जेक्ट्स किए हुए उनका रिवीजन देख के आईबीएस हैंडल करो, क्योंकि वो 10-10 नंबर भी वो 20 का इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। सो अगेन बट थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड है, तो आप उसका कॉल लो। अब ये हमारे कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज थी ऋषभ, ये 5 चीजें जो हमने बात करी, आई थिंक लेट्स क्विकली रिवाइज। वी टॉक्ड अबाउट द मटेरियल टू कैरी, जो आपने मुझे आंसर कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए। लैंग्वेज इन द एग्जाम एंड 4 स्ट्रेटेजी आपने सही से बता दिया, वी हैव डिस्कस दिस। ग्रुप 1 पहले हुआ है तो कैसे करें, तो उसके अंदर यू टोल्ड अस दैट यू हैव टू डू द रिवीजन, आप उसको सिर्फ मटेरियल को देख के ऐसे नहीं काम चला सकते, थोड़ा डिटेल में तो जाना पड़ेगा ताकि आप हैंडल कर पाओ। सिमिलर थिंग गोज फॉर द लॉ एससीएमपी सब्जेक्ट्स। इंडेक्स वाली बात आपने डिस्कस करी, परमानेंट एग्जामिशन का आपने व्यू दिया। इसको छोड़ के ये हमारी स्पेसिफिक क्वेरीज थी जो टेलीग्राम पे आई थी, ठीक है। इसको छोड़ के आप मुझे एक लास्ट क्लोजिंग, एक बोनस टिप या वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर कि यार मैंने एग्जाम दिया है, एक स्टूडेंट का क्लियर नहीं हुआ है या वो पहली बार देने वाला है, एक हार्ट टू हार्ट अगर आप एक स्टूडेंट को बोलोगे कि भाई ये इसकी टेंशन मत ले, ऐसे ऐसे, बस एक लास्ट टिप, वो आप क्या बोलोगे?
सर एक टिप जो मैं खुद ने फॉलो करी, जो मैंने खुद ने कहीं से सुनी नहीं थी, अगर किसी ने और ने भी किया तो मेरे को पता नहीं है, जो मेरे को खुद को पर्सनल शुरुआत, सर मैं बोलता हूँ सभी सब्जेक्ट्स के लिए, नॉट फॉर द आईबीएस। सर आप ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए रैंडम टेस्ट दो। मतलब फॉर एग्जांपल बच्चों का क्या होता है ना, मतलब हो सकता है इसमें भी बच्चों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ठीक बट है। जो मुझे बहुत पर्सनली सूटेबल लगी, जो कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी देगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों का एक इशू हमेशा रहता है कि हमने कल पढ़ा है मैं आज भूल गया, ठीक है। तो हाँ उसके लिए बराबर। सर, उसके लिए भी आई थिंक परफेक्ट है, दैट वाज कि फॉर एग्जांपल सर आज मैंने 10 दिन लगा के आईडीटी कर ली, ठीक है। ठीक है। तो आप क्या करिए, 5-6 दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट जो भी आपकी रिवीजन प्लानर में है, जो भी आपके प्लानर में है, वो हम्म। कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपने पहले सब्जेक्ट किया था ना, उसका टेस्ट दो। उसमें ओके। एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखो कि 70 ओके। लाना है, 80 लाना है, 90 लाना है। बस जस्ट गिव द टेस्ट एंड ट्राई कि आपको कितना कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप कितने चीजों को पकड़ पा रहे हो, कितनी चीजों को गॉट इट। ग्रैब कर पा रहे हो। उससे ओके। क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस बच्चे को ये आता है, शुरुआत में थोड़ा लगेगा कि मेरे को नहीं आ रहा है, बट जब आप सेकंड थर्ड रिवीजन पे पहुंचोगे ना और आपको चीजें आएगी, तो वो आपको इतना अल्टीमेट कॉन्फिडेंस देता है ना कि यार मेरे को हाँ 10 दिन पुरानी पढ़ी हुई चीजें याद है, तो मैं जो 1.5 दिन में पढ़ के जाऊंगा ना, वो तो मेरे को इजीली याद आएगा। ऋषभ, टेस्ट कितने दिए थे आपने? मॉक टेस्ट कितने दिए थे टोटलिटी में? सर सॉरी, इन विच इन सब्जेक्ट सर? इन इन टोटल आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे सीए फाइनल अटेम्प्ट से पहले अपने? सर मैंने टोटल सभी सब्जेक्ट्स के 2 टेस्ट लगाए थे, एंड सर ऑडिट में मैंने 3 लगाए थे, क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक था, तो उसमें मेरे मार्क्स वार्क्स भी शुरुआत में कम आए थे, तो उसमें मेरा ओके। कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो उस वजह से उसमें मैंने 3 लगाए थे। ओके, सो वन थिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स, जो हम भी सेशंस में बोलते हैं कि आपको मॉक टेस्ट देना मैंडेटरी है। अगेन अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, ऋषभ ने सबके अंदर 60 लाया है, उसने दो दो मॉक टेस्ट सबके दिए हैं। एंड द एडेड पॉइंट, द बोनस टिप ही हैज सेड इज बेसिकली अपने आप को टेस्ट करो एंड अनप्लान्ड वे में। ओके, बिकॉज वेरी गुड, एक्चुअली वेरी नाइस पॉइंट दैट ही हैज एडेड कि हम अगर 10 दिन एक सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद वी आर इन दैट जोन, उस सब्जेक्ट के जोन में है, तो वो तो अच्छा ही जाएगा। तो थोड़ा सा एक ब्रेक करो एंड फिर उसको डालो एंड फिर जस्ट ट्राई टू टेस्ट इट आउट, क्योंकि फर्स्ट इसमें पैनिक होएगा, बट सेकंड थर्ड में जो आप सेकंड टेस्ट दोगे या मे बी आर गोइंग फॉर थर्ड टेस्ट, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार पेपर में कुछ भी आया तो मैं हैंडल कर लूंगा, राइट? So this was ठीक। all from our side and let's wrap up the session, Rishabh. One thing for every student जो भी ये सेशन देख रहा है, आपको कोई भी अगर इशू आता है अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी क्वेश्चन दैट यू फील मे बी वो डायरेक्टली डिस्कस नहीं हुआ है, आप कमेंट डाल सकते हो। ऋषभ, आप इस वीडियो में कमेंट्स में आप इसको रिजॉल्व करना पर्सनली। यस, एनीथिंग एल्स ऋषभ? यस, एक हाँ एक जी। चीज मैं या एमसीक्यू के लिए बोलना चाहूंगा जो सर, हाँ क्योंकि जी, मैंने बताओ। क्या है मतलब, सर एमसीक्यू में मैं एक बार मेरा बता देता हूँ, मैंने आईसीआई के जो आंसर्स आए हैं उसके बेसिस पे चेक किया, तो आई वाज स्कोर 32 या 34, मेरे को एग्जैक्ट ओके। याद नहीं है, एक आंसर मैंने क्या लिखा था, तो दैट वाज वेरी गुड। एंड मैं आपको सर एक चीज बोल देता हूँ कि मैंने एमसीक्यू सारे 40 के 40 मार्क्स खुद से किए थे, ठीक है, अच्छा। क्योंकि सर ढूंढने का टाइम ही नहीं था, ठीक है, बिल्कुल हाँ। बहुत लेंथी पेपर था। तो एक हम्म। एमसीक्यू के लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि इग्नोर द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। केस स्टडी बहुत अच्छा। बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, बेफालतू की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है जिसका कुछ सेंस नहीं होता, एंड वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती है। तो ओके। आप एमसीक्यू में हमेशा वही चीज फोकस करें जो रेलेवेंट है, वो इजीली मिल जाएगी। आई थिंक जो पिछले 2 पेपर आए हैं तो उनमें एक चीज कॉमन थी कि आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जनरली मिल जाती है, उसमें आपको ज्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं करना होता। तो इग्नोर द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यू आप ट्राई करो, एटलीस्ट एमसीक्यू कि आप खुद से कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, वरना पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एमसीक्यू रीडिंग इज एन आर्ट। जो हम आईडीटी का, वैसे मैं तो आईडीटी से डील करता हूँ, तो आईडीटी के हमारे आरटीपी एमटीपी के बीच में हम ऋषभ डिस्कस करते हैं। मैं हमेशा उसके अंदर डिस्कस करते हुए ये बोलता हूँ कि ये वाला इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है या नहीं है। तो एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ऋषभ ने बोली है। और दूसरा, जस्ट बिकॉज इट इज एन ओपन बुक पेपर, यू डोंट हैव टू सेकंड गेस योरसेल्फ एट एवरी स्टेप। कहीं पे लग रहा है, कॉन्फिडेंट हो, समझ है, आगे बढ़ो, ताकि पेपर तो पूरा हो ना। ठीक है, सो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। यस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ऋषभ, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम। अब आप सीए बने, उसके बाद आपने हमें टाइम दिया है इस सेशन के लिए, एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जेन्युइनली बहुत सारी क्वेरीज थी। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। उसके बाद किसी को कोई अभी भी कोई पॉइंट रहता है, आप कमेंट करना एंड वी विल रीच आउट टू यू, मी एंड ऋषभ बोथ। तो या, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद मिलेंगे किसी और लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू ऋषभ। थैंक यू सर।